कर रहे हैं किसके बारे में, जीव जगत के बारे में। और इससे संबंधित आपको पहले 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई हैं। और देखिए जीव जगत की तीसरी वीडियो है को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। तो देखिए बच्चों, है जीव जगत के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। हमने जीवों के बारे में पढ़ा है, जीवों के बारे में हम जाना, उनके लक्षणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने द्विनाम पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब देखिए इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर हमारा जो टॉपिक है वो है अपना क्या, वर्गीकी, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो देखिए कि हम वर्गीकी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। तो नाम है वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, इसका मतलब है टैक्सा। एक इसका मतलब कोई भी बायोलॉजिकल जो वर्ड होता है वो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहां पर वर्गीकी जो शब्द है टैक्सा और नॉमी, 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। और इसका जो मीन्स क्या है, क्योंकि वर्गीकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्गीकरण है, नामकरण, किसी जीव की पहचान, इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि हम इससे पहले अपन पढ़ चुके थे जीवों के बारे में, हमने बहुत सारे लक्षणों को पढ़ा था। पढ़ने के बाद हमने जीवों के बारे में ऐसी भी जानकारी प्राप्त की कि कैसे कैसे उनको अपन डिवाइडेशन करते हैं और द्विनाम पद्धति के आधार पर हमने ये सब चीज को जाना। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं अब, और आगे की ओर चलते हैं तो हम अगला जो टॉपिक है उस पर आते हैं, वर्गीकी। अब देखिए वर्गीकी है क्या है। तो वर्गीकी का मतलब है जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के नामकरण, पहचान, उनके लक्षणों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी वर्गीकरण विधि। इसका मतलब वर्गीकी है। अब देखिए कि यह जो हम वर्गीकी पढ़ेंगे, इस वर्गीकी में मुख्य रूप से हमारे पास 3 जो शब्द हैं, उन 3 शब्दों को ज्यादातर रूप से अपन क्या करेंगे, उल्लेखित करेंगे। अब देखिए कि हमारे पास जो 3 शब्द हैं वो 3 शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे अपन बात करेंगे क्या, पहचान। ये जो जीव है कि उसकी पहचान क्या है, कैसे आप उस जीव को पहचानेंगे तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहचान के बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, वर्गीकरण। पहला हो गया हमारा पहचान, पहचान के बाद दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास क्या, वर्गीकरण। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्या, नामकरण। ये हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर पहले भी बताया था बहुत सारे जीव उपस्थित होते हैं। अब उन जीवों को व्यवस्थित करना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे तरह तरह के जीवों को देखते हैं तो देखने के बाद हमको एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये जीव कहाँ का है, कैसा है, यहीं पर क्यों होता है। तो उस जिज्ञासा को मिटाने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि जिससे कि जीव को एक व्यवस्थित रूप से पढ़ा जा सके, उसके बारे में टोटल जानकारी प्राप्त की जा सके तो सबसे पहले हम जीव की क्या करते हैं, पहचान करते हैं जीव पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो जीव होता है इस पृथ्वी पर उसमें विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं। जो एक प्रकार के जीव जाति में लक्षण पाए जाते हैं, वो जीव जाति में कुछ लक्षण, क्योंकि अगले जीवों के बारे में अपन बात करेंगे तो वो डिफरेंस करती है, जिससे कि दूसरी जीव जाति नाम दे दिया जाता है। तो ये कि एक जो जाति होती है, प्रत्येक जीव उसका एक मुख्य लक्षण होता है और उस मुख्य लक्षण के आधार पर ही उसको क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। तो प्रत्येक जो जीव है उसकी एक विशिष्ट क्या होती है, पहचान होती है। पहचान के बाद हम क्या पढ़ते हैं, वर्गीकरण है। वर्गीकरण एक यहाँ जो वर्गीकी अपन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जीव को व्यवस्थित करना है।
कि कैसे कैसे जो अपन लक्षण अभी अपन पढ़ रहे थे, यहाँ पर अपन जो अपन बात कर रहे हैं क्या पहचान की जो अपन बात कर रहे हैं, तो उस पहचान का जो अगला स्टेप अपन ने वर्गीकरण पढ़ा है कि व्यवस्थित रूप से किसी जीव को जानना है या उसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी प्राप्त करना, जिससे कि उसको अपन अच्छी तरीके से अपन क्या कर सके, व्यवस्थित कर सकें। तो वो हमारे पास क्या चीज होती है, वर्गीकरण होती है, क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में हमको संपूर्ण क्या प्राप्त हो जाती है, जानकारी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नामकरण। जब हम किसी भी जीव का टोटल क्लासिफिकेशन जब अपन को मालूम चल जाता है, जीव के बारे में हम जब को टोटल पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जानकारी जब हमको प्राप्त हो जाती है तो हम उस जीव का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो स्टेप है वो स्टेप अपन किसके अंतर्गत करेंगे, वर्गीकरण के अंतर्गत, वर्गीकरण के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो ये जो तीनों स्टेप हैं, अब इन तीनों स्टेपों को विस्तृत रूप से अपन पढ़ रहे हैं। पहले से भी अपन ने इनके बारे में कई बार जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद कोई भी जीव है उसकी कैसे पहचान की जाएगी, कहां पर वो मिलता है, कैसे मिलता है, तो सब टोटल अपन एक विस्तृत रूप से अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए कि जो वर्गीकी होती है और उस वर्गीकी में क्योंकि जीव है पहचान में दिखने में कैसा लग रहा है, क्या खाता है, क्या करता है, जन्य क्रिया कैसी होती है, जनन कर कौन सा करता है, ये सब जो चीज होती है वो उस जीव की आइडेंटिफाई के लिए पर्याप्त होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं आवास, कि किस आवास का जीव होता है। तो ऐसे आवास के बाद उसमें कौन कौन से कार्य लक्षण हैं, बाह्य लक्षण कौन से हैं, आंतरिक लक्षण कौन से हैं, ये टोटल है। और उसके बाद जैसे हमको इनके बाद इंट्रोडक्शन होता है, उसका इसका मतलब परिचय हो जाता है, तो अपन ने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई होने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका अपन क्या कर देंगे, नामकरण है। जैसे केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, IUPAC नामकरण पढ़ते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, प्रत्येक जीव का नामकरण करते हैं। तो देखिए इस क्रम में जब अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन जो पॉइंट आता है वो आता है इसमें वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी का जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है, वर्गीकरण। क्योंकि हमने नामकरण की पद्धति तो हमने पहले पढ़ ली, नामकरण की पद्धति हम पढ़ चुके हैं। पहचान के बारे में हमारे सामने कोई भी जीव है तो उस जीव को अपन देखकर कि इसमें कौन कौन से लक्षण हैं, दो जीव आपके पास हैं तो दोनों में कौन कौन सी समानता है, कौन कौन सी असमानता है, उनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, है वर्गीकरण का एक क्रम क्या है, क्योंकि वर्गीकरण जो अपन कर रहे हैं उसमें एक पदानुक्रम होता है और किसी जीव को एक वर्गीकरण पदानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। अब जब अपन उसको एक क्लासिफिकेशन अपन जब करते हैं तो क्लासिफिकेशन जब अपन करेंगे तो इसका मतलब जीव की एक सबसे जो छोटी इकाई होती है, जिस सबसे छोटी इकाई को अपन बोलते हैं क्या, जाति, स्पीसीज। जाति कह सकते हैं, स्पीसीज भी कह सकते हैं या प्रजाति भी कह सकते हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है वर्गीकरण की। अब ये जाति क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें कि जाति क्या होती है। तो पहले भी आपको बताया था, आज अपन दोबारा से इसको फिर एक बार अपन पढ़ रहे हैं कि जाति क्या है। तो कोई भी विशेष स्थान होता है, उस विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीवों का समूह। कोई भी विशेष स्थान, किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीवों का समूह, जिसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं आपस में क्या कर सके, जनन है, जनन करके नई संतति का निर्माण करें और वो जो संतति बना रहे हैं वो संतति भी आगे भी जनन करने योग्य होती है। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, जाति। एक स्थान पर है, इसका मतलब बात करें, मानव की बात करें तो मानव जाति कब होगी, मानव जाति का मतलब ये नहीं है, हमारी जो जाति है उसको बोलते हैं अपन, हमारा जो नाम है वो होता है मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। तो होमो है हमारा वंश,
और सैपियंस अपनी क्या है, जाति। तो है किसी एक स्थान पर जैसे नर मानव है, तो वो नर मानव कभी भी एक मानव की जाति नहीं है। लेकिन यदि किसी स्थान पर नर और मादा दोनों उपस्थित हैं, मानव के हैं, महिला एवं पुरुष दोनों उपस्थित हैं, तो उसको अपन एक जाति शब्द देंगे। कभी भी एक प्रकार का पर्टिकुलर जीव है, एक ऑर्गन से संबंधित है, जन्निक अंग से संबंधित है, नर है या वो मादा है, उसको कभी भी हम जाति नाम से नहीं पुकार सकते। कब अपन कह सकते हैं उसको जाति, कब कहा जा सकता है उसको जाति, उसी समय अपन कह सकते हैं कि जब नर और मादा जीव है और वो क्या कर सके, जनन की क्रिया के द्वारा नए जीव का क्या कर सके, निर्माण। तो वो जीव क्या किसके अंतर्गत आते हैं, समूह जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है, जाति के अंतर्गत आता है। अब देखिए सबसे छोटी इकाई हो गई है। अब अगला जो स्टेप अपन चलते हैं, तो जाति के बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है किसका, वंश का, जिसको बोलते हैं जीनस। ठीक है, अगला जो स्टेप है वंश। अब देखिए वंश क्या है। तो कोई भी स्थान, या अपन ये भी कह सकते हैं कि जब निकट संबंध रखने वाली कोई दो जातियां होती हैं, क्योंकि जाति मिलकर ही किसका निर्माण करती है, वंश का निर्माण करती हैं। लेकिन समान प्रकार की जाति के जो जीव हैं, एक ही प्रकार की जाति के जीव, वो वंश का निर्माण नहीं कर सकते। इसका मतलब दो या दो से अधिक है। कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती है, एक ही प्रकार की जीव जाति है, जब विलुप्त हो जाती है तो वो एक वंश ही रह जाता है, वो जाति रह जाती है वंश में। लेकिन यहां पर अपन जो बात करेंगे, दो या दो से अधिक, कौन, लगभग समान लक्षणों वाली जब जातियां आपस में मिलती हैं। क्या, दोबारा देखो, दो या दो से अधिक लक्षणों वाले कौन, जाति, समान लक्षणों वाली जाति के जीव जब आपस में मिलते हैं तो एक किसका निर्माण करते हैं, एक वंश का क्या करते हैं, निर्माण। अब इसमें अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल अपने पास क्या है, जैसे अपन बात करते हैं शेर है, चीता है, इनके बारे में बात करते हैं। अब जैसे देखिए हमारे पास जो शेर होता है, चीता है, ये सब अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं। अलग अलग जाति से संबंध रखने के बावजूद भी इन सभी का वंश है एक, जिसको बोलते हैं पैंथेरा। ठीक है, ये है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, अलग अलग जातियां होती हैं, है पैंथेरा लियो, अलग अलग शेर, चीता, बाघ अलग अलग जाति के सदस्य होते हैं। लेकिन इन सभी को, शेर है या चीता है या बाघ है, सभी अलग अलग जाति के सदस्य होने के अलावा तीनों को एक ही वंश में रखा गया है। तीनों को एक ही वंश में क्यों रखा गया है, तो मैंने अभी आपको बताया था, दो या दो से अधिक लगभग समान लक्षण, पूर्ण रूपेण नहीं, क्योंकि पूर्ण रूपेण लक्षण यदि समान हो जाएंगे तो वो सेम ही कंडीशन उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो अपन बात कर रहे हैं, लगभग समान लक्षणों वाली दो या दो से अधिक जाति के जीव जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, है वंश का क्या करते हैं, निर्माण। अब देखिए हम दो पॉइंटों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पहला हमारा क्या है, जाति, और दूसरा क्या है, वंश। अब अपन तीसरे स्टेप पे चलते हैं, और तीसरा स्टेप बताया था आपके लिए, तीसरा स्टेप है कुल। तीसरा स्टेप कौन सा है, कुल, जिसको बोलते हैं फैमिली। ठीक है, तो कुल के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए तो देखो कि अभी अपन दो या दो से लगभग समान लक्षण वाले मिलते हैं तो क्या बनते हैं, वंश। अब आपको सिर्फ एक स्टेप पकड़नी है, और उस स्टेप के आधार पर ही आपकी परिभाषा आगे बढ़ती जाएगी। तो देखो, जब दो या दो से अधिक वंश जो होते हैं कैसे होने चाहिए, लगभग समान लक्षणों वाले। जब
दो या दो से अधिक वंश कैसे होने चाहिए, जो लगभग समान लक्षणों वाले हैं, तो वो मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, एक कुल का क्या करते हैं, निर्माण। अब कैसे, अभी अपन ने बात की थी, जैसे अपन बात कर रहे थे शेर है, शेर के अपन बाद चीता है, बाघ है, गैंडा है, इनके बारे में अपन जो बात कर रहे हैं, ये किस वंश के अंतर्गत रखे गए थे, पैंथेरा। किसके अंतर्गत रखे गए थे, पैंथेरा वंश के अंतर्गत रखा गया था इनको। अब देखो अपन जैसे बात करें, बिल्ली है जैसे कुत्ता है, इन सभी के अलग अलग रूप में अपन बात करें तो ये सब, जैसे बिल्ली, तो बिल्ली के बारे में जब अपन बात करेंगे तो जो बिल्ली होती है उस बिल्ली का अपना एक क्या होता है, वंश होता है, और बिल्ली का जो अपना एक वंश होता है उस वंश को अपन बोलते हैं फेलिस। तो किसमें, फेलिस, ठीक है। अब देखिए कि यहां शेर का वंश हो गया कौन सा, पैंथेरा, बिल्ली का जो वंश हो गया वो कौन सा हो गया, फेलिस हो गया। तो इन दोनों को, या जो ये भी जो सभी जीव हैं जो लगभग, इसका मतलब इनके और इनके बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं, वो लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं, सेम नहीं है लेकिन लगभग क्या है, समान। तो इन सभी को मिलाकर, इसका मतलब पैंथेरा वंश को ले लिया जाए, फेलिस जो वंश है उसको ले लिया जाए, इन सभी को मिलाकर एक, इसका मतलब कौन सी फैमिली, इसका मतलब है फेलिडी। कौन से कुल के अंतर्गत, फेलिडी कुल के अंतर्गत रखा जाता है। कैसे, दोबारा देखिए, शेर और चीता क्या है, कौन से में है, पैंथेरा, प्लस बिल्ली है, ये कौन से में है, फेलिस। जैसे अपन बात करें है, आगे है जैसे कुत्ता है वो है कैनिस। तो अलग अलग होते हैं लेकिन इनके बहुत सारे जो लक्षण होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं, समान। और इनको मिलाया जाए तो कौन सा अपन का कुल बनता है, फेलिडी। कौन सा कुल बनता है, फेलिडी कुल में रखा गया है। तो इसका मतलब देखिए कि जाति से क्या बना, वंश, वंश के बाद अपना क्या बना, कुल, कुल के बाद अगले स्टेप में अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही अपन आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो चौथा नंबर आता है वो नंबर होता है आपका गण, जिसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और जो अपना ऑर्डर होता है वो ऑर्डर के अपन बारे में अपन बात करें तो ये जो ऑर्डर होता है कि फिर वही स्टेप के आधार पर परिभाषा अपन दे सकते हैं। कैसे देंगे, वो देखिए, जब वही दो कुल, लगभग दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लगभग समान लक्षणों वाले कुल आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, एक गण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसके लिए अपन जैसे अभी अपन ने बात की थी, जैसे हमारे पास है कुल कौन सा, फेलिडी। कौन सा कुल है, फेलिडी। फेलिडी के बाद कुत्ता है, वो कौन से कुल से संबंधित होता है, कैनिडी। आई समझ में, इसका मतलब है जो आपके पास शेर है, चीता है, बिल्ली है, इनको कौन से कुल में रखा गया था, फेलिडी कुल में रखा गया था। अब अपन बात कर रहे हैं, अब अपन बात करते हैं, कुत्ता की बात करते हैं तो उसको कौन से कुल में रखा गया है, कैनिडी कुल में रखा गया है। जब अब देखो हम अगली जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, गण की। जब लगभग समान लक्षणों वाले दो या दो से अधिक कुल आपस में मिलते हैं तो गण का क्या होता है, निर्माण। तो यहां देखिए, फेलिडी और कैनिडी दोनों जो कुल हैं
कैसे हैं? लगभग समान लक्षणों वाले कुल हैं। और जब इन दोनों को मिला दिया जाए, तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो दोनों को मिलाकर हमारा गण बनता है, उसको बोलते हैं कार्निवोरा। क्या बोलते हैं? कार्निवोरा है। इसका मतलब किसके बारे में आपको समझ में आ गया? गण के बारे में। क्या समझ में आया? कि जब दो या दो से अधिक लगभग समान लक्षण वाले कौन कुल के जीव आपस में कुल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? गण का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं कि जो शेर है, चीता है, इनको अपन किसके अंतर, बिल्ली है, इनको कौन से कुल में रखा गया था? फेलिडी कुल में रखा गया था। इधर अपन बात करें जो कुत्ता है, उसको कौन से कुल में रखा गया था? कैनेडी कुल में रखा गया था। और जब ये दोनों कुल आपस में मिलते हैं तो कौन से गण का निर्माण होता है? कार्निवोरा गण का क्या होता है? निर्माण। इसके बाद देखो, चौथे के बाद अपन पांचवें नंबर पे अपन पहुंचते हैं। और पांचवा नंबर है हमारे पास कौन सा? वर्ग, जिसको बोलते हैं क्लास। अब देखिए, परिभाषा देने में तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सीधी एक स्टेप ऐसी बता दी है। और वो स्टेप क्या है कि जब यहां पे दो या दो से अधिक अपन बात कर रहे हैं तो इसी प्रकार यहां हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों वाले कौन गण आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? एक वर्ग का क्या होता है? निर्माण। जैसे अगर अपन बात करें तो जैसे मानव है, शेर है, चीता है, भैंस है, इन सभी को कौन से वर्ग में रखा गया है? वो आपको पता होगा, मैमेलिया। कौन सा वर्ग है अपना? मैमेलिया। इसका मतलब जिसको अपन कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग में क्यों रखा गया है? क्योंकि आपको पता है जैसे शेर है, चीता है, भैंस है, मानव है, इन सभी में कुत्ता है, बिल्ली है, इनकी अपन बात करें तो इन सभी में मैमल्स, इसका मतलब है स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके लक्षण लगभग समान हैं। त्वचा जो होती है उस पर बाल उपस्थित होते हैं, मेमोरी ग्लैंड उपस्थित होती हैं। तो उनके आधार पर इनको कौन से क्लास में रखा गया है। इसके बाद देखो, अगली स्टेप में आगे अपन बढ़ते हैं। देखो, जाति से बड़ा स्तर क्या हो गया? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वर्ग की, है वर्ग की संवर्ग, एक स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब जिसमें क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो जाति के बाद मिलकर जाति जो होती मिलती है क्या निर्माण करती है? वंश मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कुल मिलता है तो किसका निर्माण करता है? गण मिलता है तो किसका निर्माण करता है? वर्ग। अब देखिए, वर्गीकरण की आगे की श्रृंखला में अपन जब पहुंचते हैं तो उस श्रृंखला में देखो कि वर्ग के बाद अगली जो स्टेप आती है उस अगली स्टेप को बोलते हैं संघ। अगली जो स्टेप है वो क्या कहलाती है? संघ कहलाती है। फाइनल। अब देखो कि संघ क्या है, तो आपने पढ़ा होगा जैसे संघ कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा जिनको बोलते हैं कशेरुकी और अकशेरुकी। ऑर्थोपोडा इसका मतलब जिनमें संधि युक्त पैर पाए जाते हैं। तो ऐसे ही अपन बात करते हैं जैसे वर्ग। तो जब वही स्टेप दो या दो से अधिक लगभग समान लक्षणों वाले आपस में जीव मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? एक संघ का क्या होता है? निर्माण। और उस संघ के निर्माण में जैसे आपने संघ अपन पढ़ेंगे कॉर्डेटा। क्या पढ़ेंगे? कॉर्डेटा अपन जब पढ़ेंगे तो कॉर्डेटा आप जब पढ़ते हैं तो उस कॉर्डेटा में है, कॉर्डेटा जो अपन पढ़ते हैं तो कॉर्डेटा का मतलब क्या है? नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड है। इसका मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है वो जीव किसके अंतर्गत आते हैं? कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है
है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। उनका एक अपना अलग संघ होता है। ऐसे ही अपन बात करते हैं ऑर्थोपोडा, भी बताया था, संधि युक्त तो पैर होते हैं, वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। एकाइनोडर्मेटा है, अपने आगे जैसे अपन पढ़ेंगे संघ पोरीफेरा है, काफी सारे संघों के बारे में अपन बात करेंगे। तो उसमें पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो जीव लगभग समान लक्षणों वाले होते हैं, और इस संघ का निर्माण किससे होता है? एक वर्ग से होता है। अगला देखिए 7वें नंबर पे अपन पहुंचते हैं, तो वर्ग की जो संवर्ग होती है उसका सबसे ऊंची जो इकाई होती है वो सबसे ऊंची इकाई होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या? जगत। वर्ग की संवर्ग की सबसे ऊंची इकाई, इसका मतलब है जगत है, जो अपन पहले से अपन पढ़ते आ रहे हैं, किंगडम। अब जगत क्या है जगत में जैसे इसका मतलब वही स्टेप, फिर यहां पे अपन जब लगभग समान लक्षणों वाले संघ आपस में मिलते हैं तो एक जगत का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इस पृथ्वी पर हमारे पास सिर्फ 2 जगत हैं, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। जंतु जगत, जंतुओं के बारे में अपन बात करें कि उनमें क्या समानता है ऐसी जो उनको जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया है, तो वो समानता आपको पता होना चाहिए। वो समानता आपकी क्या है? इसका मतलब जो जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं? परपोषी। इसका मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर। लेकिन है पेड़ों के बारे में अपन बात करें तो पेड़ कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने भोजन को क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं? क्रिया। तो उसी आधार पर हमारे पास जगत है, कितने हैं? 2। एक पादप जगत है तो दूसरा कौन सा है? जंतु जगत। तो देखिए ये हमारा एक वर्ग की संवर्ग का एक पदानुक्रम हो गया, और उस पदानुक्रम में आपने पढ़ा कि वर्गीकरण की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो इकाई क्या कहलाती है? जाति है, जिसमें आपको अभी बताया था है सबसे छोटी इकाई है किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीवों के का समूह जो आपस में जनन करके नई संतति का क्या कर सके? निर्माण। क्या कहलाती है? जाति। जाति मिलती है तो क्या बनाती है? वंश। वंश मिलता है तो क्या बनाता है? कुल। कुल मिलता है तो क्या? गण। गण के बाद क्या बनता है? वर्ग। वर्ग मिलते हैं तो क्या बनता है? संघ। और संघ मिलता है तो अपना अगला स्टेप क्या बनता है? जगत। तो इसका मतलब है वर्ग की पदानुक्रम की सबसे जो बड़ी इकाई होती है वो अपनी क्या होती है? जगत होती है। और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? जाति। अपने को सिर्फ इसमें किसकी परिभाषा, डेफिनेशन ध्यान रखनी है? स्पीसीज की। आपको यदि स्पीसीज की डेफिनेशन ध्यान है तो अपन कहां तक? किंगडम तक बिना रुकावट किए हुए अपन पहुंच सकते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई भी टेंशन नहीं। अब देखिए आपको इसके लिए बारे में कई एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल आपको पढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी भी जीव, कोई भी जीव है, उस जीव का नामकरण। नाम, क्योंकि हमारे पास 3 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप था पहचान, दूसरा स्टेप था वर्गीकरण और तीसरा स्टेप था हमारे पास नामकरण। पहचान में उसके लक्षणों के आधार पर अपन पहचान कर सकते हैं। वर्गीकरण, ये जो पदानुक्रम है, इस जो भी आपने पहचान की है उस पहचान के आधार पर हम इस क्लासिफिकेशन में उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। और व्यवस्थित करने के बाद लास्ट में जब हमको उसके वंश और जाति के बारे में जब अपन को पता चल जाता है, तो वंश और जाति के बारे में जब हमको मालूम चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? उसका क्या दे सकते हैं? नामकरण कर सकते हैं। उसका अपन नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर नामकरण करने के भी आपको नियम बता दिए गए थे। नामकरण हम कैसे कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नामकरण में अपन सिर्फ किसका सहारा लेते हैं? वंश और जाति। कैरोलस लीनियस की द्विनाम जो पद्धति थी, उस द्विनाम पद्धति के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं? नामकरण। पहचान से वर्गीकरण कर लेंगे। वर्गीकरण जब हो जाएगा तो उसकी ये जाति और वंश, इन दोनों को जोड़कर हम उसका क्या कर सकते हैं? नामकरण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब अपन बात करते हैं क्या? वर्ग की सहायता साधन। कि जो अपन किसी जीव का वर्गीकरण अपन कर रहे हैं,
तो कौन कौन से ऐसे साधन अपन सहायता जिनसे अपन को मिले, जिससे अपन वर्गीकरण क्या हो जाए, सुलभ हो जाए। तो अपन बात करते हैं टैक्सोनॉमिकली टूल्स के बारे में। अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमिकली टूल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे अपन का आता है जिसको बोलते हैं हर्बेरियम। क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होती है, हर्बेरियम एक किताब होती है, इसका मतलब एक बुक्स होती है, और उस बुक्स में कोई भी जो प्लांट्स है, बहुत सारी जो पादप हैं, उन पादपों के बारे में हमको संपूर्ण क्या रहती है, उसमें जानकारी। अपन इस बुक को कैसे बनाते हैं, वैज्ञानिक कैसे बनाते हैं, वो मैं आपके लिए बता रहा हूं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो अपन को कुछ सहायक साधनों की आवश्यकता होती है। सहायक साधनों की आवश्यकता के लिए अपन को एक तो क्या चाहिए, फाइल। उस फाइल में प्लेन पेपर्स होते हैं। प्लेन पेपर के बाद उसमें कलर्ड पन्नी जो होती है, क्योंकि सजाने के लिए अपन कैसी भी पन्नियों की आवश्यकता हो सकती है, कैसी भी अपन ले सकते हैं। इसके बाद अपन को क्या करना है कि फाइल को बनाने के लिए अपन को मटेरियल की आवश्यकता होती है, और मटेरियल क्या चाहिए, प्लांट्स। प्लांट्स के अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और प्लांट के अंगों में क्या हो सकते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज है, संपूर्ण प्लांट भी हो सकता है। तो देखिए अब इनके लिए जैसे अपन को कोई भी चीज तोड़नी है, तो पत्ती है उनको या फूल को तोड़ना है, परागकणों को या किसी चीज को पृथक करना है, तो उसके लिए चाकू भी होना चाहिए, चिमटी भी होनी चाहिए। पेड़ को खोदना है तो अपन को खुरपी की भी क्या होती है, आवश्यकता। तो इसके लिए अपन देखो क्या करते हैं कि जैसे हमको हर्बेरियम फाइल बनानी है, तो फाइल अपन को बनानी है, तो उससे पहले अपन को किसकी आवश्यकता होती है, पादपीय भागों की क्या होती है, आवश्यकता। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि कोई भी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अपन जाते हैं अपनी नोटबुक के लेके, और सहायक साधन फाइल लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां से हमको पादपीय भाग लेने हैं, उस भाग का सबसे पहले अपन नाम नोट करते हैं कि इस जगह से हमने पादपीय भागों को लिया। उसके बाद डेट कि आज इस दिनांक को हमने पादप के भागों को लिया। डेट, इसका मतलब स्थान का नाम लिख दिया, डेट अपन ने लिख दी, और डेट लिखने के बाद फिर अपन पादपीय भागों को लेते हैं। जैसे अपन को पूरा पादप चाहिए, तो खुरपी की सहायता से पेड़ को उखाड़ा, उसको थैले में रखा और ले आए। इसके बाद अपन क्या करते हैं कि उन पादपीय भागों को लाकर, जैसे कोई भी प्लांट लेके आए, पादपीय भाग हमने लिया, उसको लाकर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक यंत्र आता है, और उस यंत्र का नाम होता है वास्कुलम। वास्कुलम नामक यंत्र में हम उस पादपीय भागों को क्या करते हैं, सुखाते हैं। और पादपीय भागों को सुखाकर अपन क्या करते हैं कि जैसे वो सूख जाते हैं, तो सुखाकर जो हमारे पास फाइल है, उसका जो प्लेन पेपर होता है, जैसे ऐसे अपन के पास प्लेन पेपर होगा, तो पादपीय भाग को लाने के बाद वास्कुलम यंत्र में आपने सुखाया। सुखाने के बाद अपन को क्या करना है, जो ये प्लेन पेपर होता है, इस प्लेन पेपर के ऊपर उसको अपन फेविकॉल की सहायता से या कोई भी चिपकाने वाली चीज है, उससे अपन इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। जैसे आपने कोई भी प्लांट है, इस प्लांट को इसके ऊपर क्या कर दिया, चिपका दिया। प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट के अलावा प्लांट के विभिन्न भाग भी हो सकते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, जो भी अपन जिसका भी अपन संग्रह करना चाहते हैं। इसको आपने चिपका दिया। चिपकाने के बाद है, इसके बाद अपन को क्या करना है, क्योंकि जहां से लाए हमारे पास प्लांट आ गया, तो उसके टोटल हमारे पास लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद हमको यहां पर इधर एक कॉर्नर में ऐसा एक वो बनाते हैं चौकोर, उसमें टोटल उसका क्या लिखते हैं, वर्गीकरण। क्या लिखते हैं, वर्ग। अब अपन आपको ये होगा कि वर्गीकरण कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम जहां से लाए हैं, पेड़ को लाए, उसके बारे में टोटल अपन को जानकारी होती है, उसके लक्षणों के बारे में हमको पता रहता है। कोई भी पादपीय भाग लाए हैं, तो उसके वर्गीकरण लिखने की अपन को आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पादप भाग लेके आए हैं, किस पादप का है, उसका बॉटनिकल नेम हमको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपन को जगत का पता चल जाएगा है। जगत का पता चलने के बाद है अपन कुल है उसका पता चला लिख सकते हैं, कुल के बाद वंश है, जाति, क्योंकि बॉटनिकल नेम लिख देंगे तो उसके वंश और जाति के बारे में अपन को पता चल जाता है।
तो ये जो चौकोर खाना होता है यहाँ पर अपन उसको लिख सकते हैं। इसके बाद कोई भी कलर्ड पन्नी होती है उससे अपन इसको क्या कर सकते हैं, कवर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन बहुत सारे पादपीय भागों को लाकर एक फाइल डाटा संग्रह कर सकते हैं और उस डाटा संग्रह को वैज्ञानिक ऐसा करते हैं, डाटा संग्रह को कहां पर रख देते हैं, वो अलग अलग रैक की अलमारियां होती हैं उनमें रख देते हैं। अलमारियों के ऊपर क्या लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं, सत्र है लगा के उनको रख दिया जाता है। जब भी हमको पढ़ने के लिए मौका मिलता है, हम अनुसंधान करते हैं या और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, तो वो इनसे ये जो हर्बेरियम फाइल्स होती है, इस फाइल से विभिन्न प्रकार की क्या प्राप्त करते हैं, जानकारी। तो ये एक बहुत अच्छा वर्ग की सहायक साधन होता है, क्योंकि हमको किसी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कोई भी प्लांट है उसका टोटल जो डेटा होता है वो हमारे पास क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। और वो आपको मैंने बता दिया कैसे उपलब्ध रहता है, उसके बारे में आपको पता ही है क्योंकि स्थान का नाम आ जाता है। स्थान का नाम आने के बाद आपको पता चल गया किसका नाम आता है, स्थान के बाद के डेट आ जाती है, उसके बाद पादप के विभिन्न प्रकार के लक्षण, टोटल हमको जानकारी वहां पे प्राप्त हो सकती है। हमको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए अगले स्टेप में हर्बेरियम के बाद अपन चलते हैं, वो है हमारे पास क्या, वनस्पति उद्यान है, जिनको बोलते हैं बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन होते हैं। और बॉटेनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान, क्योंकि अपन अलग अलग जैसे संसार में अपन घूमने का जब भी अपन को मौका मिले है तो हम वनस्पति उद्यानों को देखकर आ सकते हैं। जैसे इंग्लैंड में सबसे अच्छा जो उद्यान है क्यू है, अपन के यहाँ पर भी बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन है, अपन यहाँ पर भी जा सकते हैं। भारत में वनस्पति जो उद्यान है लखनऊ में है, क्योंकि यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, वहां पे सबसे ज्यादा बॉटनिकल गार्डन है। तो बॉटनिकल गार्डन में हमको क्या है, विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि स्पेशली वहां पर ऐसी किस्म पाई जाती है जो अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती, और उन किस्मों के बारे में हमको टोटल वहां पे जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। वहां जो बड़े प्लांट होते हैं उन प्लांटों में टैग लगे हुए होते हैं। टैग में क्या हुआ होता है कि ये प्लांट किसका है, इस प्लांट का कुल का नाम क्या है, इस प्लांट का सामान्य नाम क्या है, इस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, टोटल उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है और उस टैग से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वहां पर सामान्य रूप से बोर्ड लगे हुए होते हैं, वहां पर उनके बारे में टोटल डिटेल अपन को प्राप्त हो जाती है। वहां पर भी काफी सारे गाइड होते हैं, उन गाइडों से पूछकर भी अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी, जिससे कि अपन किसी प्रकार का जो वर्गीकरण है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, सुलभ हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे अपना होता है संग्रहालय। तीसरे नंबर पे अपने पास क्या है, संग्रहालय है, जिसको बोलते हैं म्यूजियम। जिसको अपन क्या कहते हैं, म्यूजियम। अब देखिए म्यूजियम क्या चीज होती है, संग्रहालय। संग्रहालय एक ऐसी चीज होती है जहां पर विभिन्न प्रकार के पादप और जो जंतु होते हैं उन जंतुओं को मानव के अध्ययन के लिए क्या किया जाता है, संग्रह करके रखा जाता है। अब संग्रह कैसे रखते हैं, जैसे आप लोग कभी भी लेबोरेटरी को देखेंगे, लैब जिनको बोलते हैं प्रयोगशाला, तो प्रयोगशालाओं में अपन जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक प्रादर्श मिलते हैं। और वो प्रादर्श क्या है, प्रादर्श का मतलब स्पॉट। एक अपन को डिब्बा मिलता है पारदर्शी, जिसमें अपन आर पार देख सकते हैं, वो शीशे का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मेलिन या फॉर्मिक अम्ल होता है उसका घोल, और उस घोल में जो पादपीय भाग होते हैं, जंतु जो होते हैं, उनको संरक्षित करके रखा जाता है, जिससे कि वो लंबे समय तक हम उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे है आप लोग अब 11वीं क्लास में आ चुके हैं, अब जैसे अपन देखेंगे तो अपनी जो लेबोरेटरियां हैं
जो लैब है, प्रयोगशाला, उन प्रयोगशाला में अपन इनके बारे में इनको देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी जानवर है, उस जानवर के बारे में आपको पता चल गया कि जानवर उस जगह का है, तो अपन वहां पर जाना आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो उस जानवर को अपन अपनी जो लैब होती है, प्रयोगशाला होती है, उस प्रयोगशाला में देखकर अपन उसके ऊपर टोटल अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी। क्योंकि जो जानवर होता है उसके ऊपर भी क्या लगा रहता है, टैग लगा होता है। और जानवर के ऊपर जो टैग लगा हुआ होता है, उस टैग पर जानवर का नाम लिखा रहता है। जानवर का नाम लिखने के बाद उसका जैसे सामान्य नाम है, क्षेत्रीय नाम है, तो वो भी लिखा हुआ होता है। क्षेत्रीय नाम के अलावा उसका वंश का नाम, कुल है तो उसका नाम है, कुल का नाम, वंश का नाम, जाति का नाम है। टोटल डिटेल हमको उसके ऊपर एक टैग के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो अपन को वो जानवर जब अपन देखते हैं तो उस जानवर को देखकर हमको संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये चीज अपन के पास क्या होती है, संग्रहालय। ये संग्रहालय जैसे आप लोग किसी किले में जाते हैं तो वहां पर राजा महाराजाओं के पहनावे वगैरह ऐसी, या उनके पहले जो औजार, उनके हथियार, वो अपन को प्राप्त मिलते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी में भी संग्रहालय होता है और उसमें अपन को विभिन्न जानवर या पादप होते हैं, उन पादपों के अवशेष, इसका मतलब, या अपन किसके बारे में, उनके जो अंग हैं वो जानकर उसका पूरा शरीर अपन वहां पर देख सकते हैं। उसके ऊपर टोटल अपन को क्या प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज अपन के पास क्या होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संग्रहालय। संग्रहालय के बाद चौथे नंबर पर अपन चलते हैं, जिसको बोलते हैं प्राणी उपवन है। जो आपने जूलॉजिकल पार्क है। जूलॉजिकल पार्क में अपन बात करते हैं कि जैसे आपने जू, चिड़ियाघर है, वहां पर अपन जाते हैं तो वो अपन के क्या किसमें आते हैं, प्राणी उपवन के अंतर्गत आते हैं। कि कोई भी जो जीव है, उस जीव को है, जैसे जो जीव विलुप्त होने के कगार पर है, या हमारी जानकारी के लिए कि अपन को उन जीवों के बारे में अपन को टोटल जानकारी प्राप्त हो जाए, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या बना के रखी है, प्राणी उपवन जगह जगह अपन को मिलते हैं। जैसे अपन कभी भी जयपुर जाएं तो जयपुर में नाहरगढ़ है, वहां पर अपना प्राणी उपवन है। तो वहां पर जब अपन जाते हैं तो वहां पर अपन को विभिन्न जानवरों के बारे में क्या प्राप्त होती है, जानकारी। क्योंकि अपना जो एरिया होता है उस जानवर का, उसका एक जो एरिया है, उस एरिया में अपन उस जानवर को देख सकते हैं, उनकी गतिविधि देख सकते हैं, कैसे गतिविधि करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या इनका खान पान है, कैसी रहन सहन है, क्या ये खाते हैं, टोटल हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जहां पर उसका एक एरिया होता है, उस एरिया में टैग लगा हुआ होता है, जानवर की एक आकार की बनी होती है, टैग लगा हुआ होता है। उस टैग से सामान्य नाम, वही उसका जूलॉजिकल नेम, उसके बाद उसके लक्षण, टोटल डिटेल वहां पर अपन को प्राप्त हो सकती है। अपन को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, उस जानवरों की प्रतिक्रियाओं को हम देख सकते हैं। तो ये सभी जो संपूर्ण जानकारी मिलती है, ये जानकारी हमको कहां पे मिलती है, प्राणी उपवन में अपन इस जानकारी को अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पर अपन बात करते हैं, वो है हमारे पास कुंजी, जिसको बोलते हैं की। एक चाबियां होती हैं और ये भी एक वर्गीकरण का एक सहायक साधन होता है। और इस सहायक साधन में अपन क्या कर सकते हैं कि इससे भी अपन वर्गीकरण को सुलभ बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी लक्षण होता है, जैसे जीव हैं, उन जीवों के लक्षण होते हैं, उनमें क्या होता है कि इनको कैसे अपन वर्गीकृत करें, तो उनके लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। जिसमें कोई एक लक्षण होता है उसको मान्य किया जाता है और दूसरा लक्षण होता है उसको अमान्य किया जाता है। जैसे अपन जीव लिखे हुए हैं, जैसे अपन बात करें चिड़िया, सांप है, इनकी अब अपन वहां पे लिखा हुआ है उड़ने की योग्यता। अब आपको पता है चिड़िया में उड़ने की योग्यता है तो उसके लिए तो हाँ लिख दिया जाता है, मान्य हो जाता है। सांप के बारे में बात करें, उसमें उड़ने की योग्यता नहीं होती है तो उसको अमान्य, इसका मतलब वहां पे नहीं लिख दिया जाता है। तो ये भी पहले प्रारंभिक काल की सबसे अच्छी एक पद्धति थी, जिसके बारे में, जिससे अपन एक वर्गीकरण सहायता साधन के रूप में इसको अपनाते थे। तो ये अपना हो गया वर्गीकरण के सहायता साधन के वर्गीकरण के लिए
या वर्गीकरण के लिए हम इन चीजों का प्रयोग करके किसी जीव का अच्छी तरीके से नामकरण वर्गीकरण अपन कर सकते हैं और इनसे अपन को बहुत अच्छी अच्छी अपन जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये अपना था चैप्टर नंबर 1 है और इसके बाद हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।